चेस क्लास यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चेस होता क्या है, चेस क्या चीज़ है और चेस के नियम क्या क्या है और इसको किस प्रकार खेला जाता है। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों का हाथ जोड़ के रोहित पुनिया का नमस्कार। देखो चेस में क्या होता है कि ये जो सेकंड रैंक होती है और ये 7th रैंक होती है, दूसरा घर और 7वां घर हमेशा सिपाही के लिए बना होता है। आज हम बात करेंगे सिपाही के नियमों के बारे में। सिपाही के नियम होते हैं, जैसे पहली चाल होती है जो सिपाही की 2 कदम चल सकता है। यही पावर सामने वाले की भी होती है, पावर सभी की सेम होती है। ठीक है, एक सेना में तकरीबन 8 सिपाही होते हैं, 8 यानी पौन होते हैं। चेस की भाषा में इसको पौन कहा जाता है। ठीक है, और ये पहली चाल चलने के 1 कदम पहली चाल चल सकता है, उसके बाद ये दोबारी 2 चाल नहीं चल सकता। ठीक है, यही नियम होता है इसका भी। ये भी 1 चाल चल सकता है और इसके बाद कोई भी सिपाही दोबारा 2 कदम नहीं चल सकता। और हर सिपाही 8वें घर तक पहुंचने के बाद अपने वजीर भी बना सकता है। 8 के 8 सिपाहियों को 8वें घर में पहुंचने के बाद वजीर भी बना सकता है, घोड़ा भी बना सकता है, ऊंट भी बना सकता है, वजीर भी बना सकता है। इनमें से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सिपाही बन जाएगा। ठीक है, और सिपाही का एक महत्वपूर्ण रूल होता है कि इम्पासमेंट का रूल बोल दिया अगर उसने यो करवाया करें। लगभग सिपाही यदि 4th रैंक पे है, यो ब्लैक वाला 4था घर में है और व्हाइट वाला 5वें घर में है, यो सिर्फ इम्पासमेंट का रूल जदे लागू होया करें जब ये काला वाला सिपाही 4था घर में हो और धोला वाला सिपाही 5वें घर में हो। तो उस दौरान ब्लैक डबल कदम चल है तो यो सिपाही इसने नु कह सके भाई तू मेरे तो लड़े बिना आगे को नहीं जा सकता, तो यो इसने कट कर सके। ठीक है, इसने बोलिया करे इम्पासमेंट कि भाई मेरे से लड़े बिना तू आगे कैसे जा रहा है। ठीक है, यदि इसने 1 कदम पहले चल दिया इस दौरान, ठीक है, तो हम इसको, यदि मैंने कुछ भी चल दिया या घोड़ा चल दिया तो अब ये आगे कर दिया तो अब ये इम्पासमेंट का रूल लागू नहीं होगा क्योंकि इसको लड़ने का मौका मिल चुका है। ठीक है, ये मैं तुमने रूल जो बताने लग रहा हूं ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के रूल हैं जो हर इंटरनेशनल गेम के लागू हुआ है, वही रूल मैं आपने बताने लग रहा हूं। ठीक है, अब एक होता है सिपाही काटता कैसे है, सिपाही हमला किस प्रकार करता है। ठीक है, सिपाही के होते हैं 1 कदम होते हैं और पहले 2 कदम भी चल सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी होगी। जैसे अब ये डबल कदम किया, सिपाही एक तो हमेशा आगे की साइड चलेगा तो सामने वाले को नहीं मारेगा। सिपाही के हाथों में, दोनों हाथों में तलवार होती है और वो साइड से हमला करता हुआ चलता है। ठीक है, अब ये साइड में मार सके हैं ऐसे ऐसे। अब ये जैसे यहां पे है तो ये ऐसे कट होंगे, हमेशा ही साइड में कट किया कर सकता है सिपाही, सामने नहीं मार सकता। ठीक है, ये हुए सिपाही के रूल। अब जैसे बोलते हैं कि डबल अटैक क्या होता है, सिपाही से हम डबल अटैक कैसे कर सकते हैं। एक सिपाही की पावर को तुम कम ना समझो, सिपाही एक वजीर को भी ले सकता है। ये कंडीशन है, जैसे यहां से हुआ शतरंज पे सिपाही ने, इस चीज को बोलते हैं हम डबल अटैक। एक साथ ही राजा पर हमला किया है चेक, और एक साथ ही वजीर या सेनापति या रानी जो भी कह ले यहाँ पे, इसको ऊपर हमला किया है एक सिपाही ने। अब देखो, या तो इसको राजा है या क्वीन है, इसके पास कोई और चारा ही नहीं है अपनी रानी देने के अलावा। ठीक है, ये होता है डबल अटैक। इस डबल अटैक में हम,
ठीक है, ये इसको मार नहीं सकता, इसके ऊपर ये पावर है किंग से। अब क्या करना पड़ेगा, इसको एक सिपाही के बदले में क्वीन देनी पड़ेगी या रानी वजीर देना पड़ेगा। ठीक है, सिपाही को आप कम ना समझो, देखो पावर होती है जो सिपाही की भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है इसका गेम में। देखो बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि सर चेस बोर्ड के पीस रखने किस तरह से हैं। देखो ये कंप्लीट होता है चेस बोर्ड और इसके पीस इस तरह से रखे गए हैं। देखो जो कोने वाला घर है H और A1, H1 और H8 और A8, ये सभी घर हैं, ये हाथी के लिए आरक्षित है। ठीक है, जैसे चेस बोर्ड शुरू होता है कि बहुत से बच्चे ये सवाल आ गया कि सर रानी और राजा की कहाँ रखे हैं, काले पर रखना होता है धोड़े पे। देखो सिंपल सी बात है, कोने पे तो आगे हाथी, उसके बाद आते हैं अपने हाथी यानी रूख, और उसके बाद आते हैं घोड़े यानी नाइट। ठीक है, नाइट इनको, हाथी को रूख और नाइट को, घोड़े को नाइट, ये सब चेस की भाषा में बोला जाता है। जैसे ऊंट को बोला जाता है बिशप, किंग को किंग ही बोलते हैं, ये सेनापति होता है। ठीक है, जो सेना का संरक्षण करता है, किस प्रकार से सेना आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसको हम वजीर बोलते थे और अंग्रेजों यानी यूनानिया ने इसकी क्वीन का नाम दे दिया, रानी। हम इसको क्या बोलेंगे, वजीर, वजीर ही बोलेंगे, वजीर सेनापति, और चेस की भाषा में इसको क्वीन ही बोला जाता है। ठीक है, और ये सिपाही होते हैं, इनको बोला जाता है पॉन। सभी की पावरें सेम होती हैं और हर स्क्वायर होता है, चेस के हर स्क्वायर का अपना एक अलग नाम है। जैसे ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया C5। ठीक है, ये चीजें अपन को चेस के रोटेशन, चेस की जो गेम खेलते समय चाल नोट करने में काम आती हैं। ये ऐसे, ये हेल्प के लिए है, दी गई है। ठीक है, सिपाही के नियमों के बारे में सभी को नहीं पता चला तो मैं एक बार और दोबारा रिपीट करना चाहूंगा बच्चों। देखो सिपाही होता है, ये पहली बार में 1 कदम भी चल सकता है और 2 कदम भी चल सकता है। ये सिर्फ पहली चाल के अंदर ही सिपाही की मर्जी होती है। ठीक है, यदि हमने पहली मूव 1 चाल चल दी इसकी, तो उसके बाद ये दोबारा 2 कदम नहीं चल सकता। ठीक है, और इनपासमेंट का रूल समझ में आ गया होगा। ये 4th घर में, 5th घर में होता है व्हाइट वाला और 4th घर में होता है ब्लैक वाला। तो उस कंडीशन में यो सिपाही डबल कदम चल रहा है तो उन्होंने इसके हैं भाई तू मेरे तल लड़े बिना आगे नहीं जा सकता। ठीक है, इस रूल ना पे बोलेंगे इनपासमेंट का रूल। तो इसने इस सिर्फ इसी कंडीशन में इस प्रकार ये सिपाही खाया जा सकता है, नहीं तो सिपाही हमेशा इस प्रकार ही कट होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। हर सिपाही 8वें घर में पहुंचते ही या तो आप उसको डबल रानी बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे किंग होता है, अब हम बात करते हैं राजा की। आज मैं आपको कंप्लीट ही शतरंज सिखाना एक ही वीडियो में सिखा दूंगा कि भाई शतरंज खेलते किस प्रकार है, शतरंज के क्या क्या नियम है, किस प्रकार कहाँ कहाँ के रखे जाओ। ये किंग है देखो सफेद वजीर है जो सफेद खाना पा होगा और काला वजीर है जो काला खाना पे, या क्या इसका काली रानी काला पे, धोड़ी रानी धोड़ा पे। देसी हिसाब में तरह समझ में आ गया होगा। ये हर बात, छोटी छोटी बात मैं आपने बताऊंगा, कंप्लीट चेस सिखा दूंगा भाई, कंप्लीट एक ही वीडियो में पूरा देसी डालता है। ईबा पे बात करेंगे हाथी की। ठीक है, हाथी होता है, ये चलता है जैसे यहां है तो सिर्फ जमा के ही निशान में चलता है, या आप इंग्लिश में कह दे प्लस का निशान बचा। ये देखो प्लस का निशान किस तरह होया करे, प्लस का निशान नो अगर ये सिपाही यहां से यहां आ सकता है या इसको मार सकता है। ठीक है, यहां से यहां आ सकता है, ये तो अपना इसको कैसे मारेगा। ठीक है, ये सिपाही यहां से
यहाँ भी आ सकता है एक चाल में। मैं एक चाल की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आ सकता है। ये देखो ऐसे और ऐसे, सिर्फ प्लस के निशान में ही चलेगा। यदि हाथी यहाँ है और सिपाही यहाँ है तो हाथी नहीं मार सकता सिपाही को, और सिपाही मार सके हैं हाथी ने भी। ठीक है, किसी की पावर को कम मत समझो भाई। अब जैसे घोड़ा होता है, ये बड़ा डेंजर होता है भाई। अब देखो घोड़े के 2.5 कदम कैसे होते हैं, मैं दिखाता हूं तुम्हें। जैसे ये है, ठीक है, घोड़े के 2.5 कदम कहां कहां हो रहे हैं, देखो समझ में आएगा तुम्हें। 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, 2 कदम साइड में, 2 कदम इस साइड में। ये तो हो गए घोड़े के 2 कदम, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 2 और ये 2.5। घोड़ा वाइट पे है तो एक चीज ध्यान रखो, इसके 2.5 कदम हमेशा काला खाना बढ़ाएंगे, यानी ब्लैक पे बढ़ाएंगे। यो ये वाइट पे है तो 1 2 2.5 और 2.5, 1 2 2.5 और 2.5, 1 2 2.5 और 2.5। इसके 2.5 कदम कहाँ हो रहे हैं घोड़े के, देखो 2.5 2.5, 2.5 और 2.5, 2.5 और 2.5, 2.5 और 2.5। एक बार में 8 जगह चल सकता है नाइट घोड़ा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यही कंडीशन होता है इसमें भी। हाथी इसका अगर यहाँ है सामने वाले का, या कुछ भी है, ऊंट यहाँ है, सिपाही यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये कुछ नहीं मार सकता घोड़ा इनको। इसके 2.5 कदम कहाँ हो रहे हैं, 2.5 2.5 2.5 और 1 2 2.5, 1 2 2.5, 1 2 2.5, 2.5। ठीक है, घोड़ा भी अपना समझ में आ गया। वो घोड़ा के कंप्लीट जो नियम है यही है। अब आती है बारी, इसको बोलते बिशप यानी ऊंट। जब सिपाही आगे से हटता है खेल में तभी ऊंट चलता है टेढ़ा। ये ऊंट कहाँ रखा है, सफेद पर, तो ये ऊंट सफेद पर चलेगा। पूरा मैच सिर्फ सफेद पर ही रहेगा। सफेद 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 सफेद। ठीक है, अब जैसे ऊंट वाइट पे है तो वाइट पे ही चलेगा। यो चलेगा गुणा के निशान में, मल्टीप्लाई ऐसे। ठीक है, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे। व्हाइट ऊंट चलेगा व्हाइट के ऊपर, ब्लैक चलेगा ब्लैक के ऊपर। ये चलेंगे, ये टेढ़े नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। इनके पास में यदि सिपाही भी है तो ये दोनों ऊंट इनको नहीं मार सकते। ठीक है, आगे समझ में। अब बारी आती है अपने वजीर की। सॉरी, वजीर होता है यानी सेनापति, रानी कह लो। ये है, सीधी सीधी बात समझ लो, यो वजीर होया करे। इसने पावरफुल क्यों कहा करे, यो चाल के है अपने हाथी की चाल भी और प्लस में ऊंट की चाल भी। समझ के देखो, एक रानी की पावर यहाँ पे है तो ये रानी कितनी जगह कवर कर रही है, देखो ये कवर होगी रानी की जगह, ये होगी, ये भी होगी रानी की जगह। ठीक है, प्लस ये रानी की जगह, ये भी रानी की जगह। रानी सीधी इसी भाषा में आप कैसे कहा तो सिर्फ एक घोड़े की यानी नाइट की चाल ये वजीर है जो नहीं चल सकता है। बाकी सिपाही की चाल, ऊंट की चाल और हाथी की चाल, सभी की चालें एक अकेली रानी चल सकती है। ठीक है, और अपना आता है राजा। राजा क्यों महत्वपूर्ण होता है, राजा मरने के बाद एक युद्ध में, युद्ध उसी समय खत्म हो जाता है। उसी प्रकार होता है ये।
ये किंग होता है, इसकी पावर सिर्फ एक कदम की होती है। ये एक कदम, ये यहां से, ये सिर्फ एक कदम किसी भी दिशा में चल सकता है। एक राजा की इतनी ही पावर होती है। ठीक है, इस जो लास्ट तक राजा बचा पाएगा वही मैच जीत पाएगा। ठीक है, और राजा को सिर्फ चेकमेट करके ही हराया जा सकता है। चेकमेट ही करना होता है। कई बोलते सर उसके राजा को तो जगह थी नहीं और मैच हो गया ड्रॉ। ये कैसे होता है? ये होता है यदि सामने वाले के पास कोई चलने की जगह ना हो। ठीक है, उस कंडीशन में मैच ड्रॉ हो जाता है। अब देखो राजा के पास कहीं जगह है नहीं चलने की, ना ही तो उसके कोई मोहरे काम कर रहे हैं। ये देखो राजा के हर मोहरे बंद है। समझ में आ रही बात? इसलिए मैच ये ड्रॉ है। हम राजा को कैद नहीं करना है, सामने वाला के राजे को, सामने वाले किंग को, राजा को मारना है, तभी हम मैच जीत पाएंगे। ये एक पूरी युद्ध व्यू रचना है भाई, समझो। एक होता है कैसलिंग, एक होती है लॉन्ग कैसलिंग चेस में, एक होती है शॉर्ट कैसलिंग। ठीक है, इसके हम बारे में बात करेंगे कि लॉन्ग कैसलिंग और शॉर्ट कैसलिंग कब होती है और क्यों होती है और कैसे होती है। ठीक है, चेस में कैसलिंग होती है तब राजा इस कंडीशन में होता है, तब इसको हम बोलते हैं शॉर्ट कैसलिंग। सबसे पहले राजा को हाथ लगाया जाता है और ये डबल कदम चलते हैं और 2 कदम राजा चलता है और इसके आगे हाथी आता है, तो इस चाल को हम बोलेंगे कैसलिंग। ये कैसलिंग तभी हो सकती है तब ही कैसलिंग हो सकती है ये, तब तक इसके ऊपर कोई चेक ना हो। ये देखो बीच में आ गया ऊंट, ये आ गया भाई ऊंट की पावर। ये ऊंट की पावर तब तक हम इसको असफल करेंगे। ठीक है, अब हो सकती है कैसलिंग जब तक राजा पे चेक है। जैसे या तो सीधा चेक है या बीच में कोई आ रहा है कैसलिंग के बीच में। ये स्क्वायर ऊंट का था, ये हमने बंद कर दिया, उसके बाद हम कैसलिंग कर कहां या। ठीक है, एक होती है लॉन्ग कैसलिंग। लॉन्ग कैसलिंग का भी यही होता है, ये होती है लॉन्ग कैसलिंग, इसको बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग कैसलिंग को भी यही हो है। जैसे हाथी चलेगा लॉन्ग कैसलिंग में 2 कदम, सॉरी राजा चलेगा लॉन्ग कैसलिंग में, राजा चलेगा 2 कदम अपने स्क्वायर से और हाथी आएगा उसके आगे 3 कदम। इसको बोल लिया करा लॉन्ग कैसलिंग। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में होया करा कैसलिंग, यदि हमारे ऊपर चेक आ गया, ठीक है, और हमने राजा यहां कर किया, ठीक है, और ये आ गया जैसे पीछे। अब इस कंडीशन में कैसलिंग नहीं होगी क्योंकि आपका राजा अपनी जगह से एक बार हिल चुका है। अब जैसे इसने दिया यहां से चेक, ये आ गया बीच में, ठीक है, ये पीछे आ गया, तो हम फिर से दोबारा कैसलिंग कर सका। ना ही तो कैसलिंग चेक के समय होगी, जैसे अभी चेक है, इस टाइम पर कैसलिंग नहीं होगी क्योंकि आपको राजे पे, आपके किंग के ऊपर हमला हुआ है। यो हमला पहले बचाना पड़ेगा, जदे बात बढ़ेगी। आज की चेस की वीडियो अपनी पूरी हुई। इतनी नॉलेज थोड़ी कोनी, जब सारी एक बार में ले जाओगे तो पेट फूल जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं पे विश्राम करते हैं। ठीक है।